तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स में लेके आता ही रहता हूं। तो अभी तो यहाँ पे एक नया ही चीज़ सामने आ रहा है और यहाँ पे देखो किसी की नज़र गई भी नहीं होगी कि मेरी गई है। और मैंने जैसा ही देखा भाई, मैं तो यहाँ पे एकदम से हिल गया, क्योंकि इस टाइम पे ना शाहिद कपूर अपने साथ नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है वो सारी बातें बताता हूँ। देखो भाई, आप लोगों को यहाँ पे बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है और आप लोगों से ज़्यादा भाई मुझे इंतज़ार है देवा के टीजर की अनाउंसमेंट का, जो कि बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही जल्द, ये समझ लीजिए कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है। मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिस तरीके से मेरे पास अपडेट आ रही है ना भाई, देवा का समझ लीजिए टीजर 8 या 9 दिन में आप लोगों को अनाउंस होता हुआ दिख जाने वाला है। क्योंकि भाई अब दिन ही कितने बचे हैं, अभी तक इसका टीजर भी हमें नहीं देखने को मिला। तो भाई अब वो जो टाइम है ना वो समाप्त हो चुका है। कभी भी इसके टीजर की अनाउंसमेंट हो सकती है। अब देखो, आज से कुछ दिनों पहले मैंने जो आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि शाहिद कपूर का जो लुक है वो छोटे छोटे बाल उन्होंने किए हुए थे, अभी जो हमें कुछ दिनों पहले दिखे थे वो। तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा यार लुक चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो देवा का ना कुछ यहाँ पे काम बाकी रह गया था, जिसको लेके शाहिद कपूर ने दोबारा से अपने जो हेयर हैं वो छोटे छोटे कराए थे। लेकिन अभी इस टाइम पे भाई कल की एक वीडियो वायरल हो रही है और ये आप साइड में देखेंगे ये वीडियो, आप इस पूरी की पूरी वीडियो में शाहिद कपूर का हेयर कट देखेंगे। भाई अपने हेयर कट को लेके, अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, क्योंकि जो एक एक्टिंग करने का और एक जो कैरेक्टर का जो एक तरीके से हमें देना होता है ना, फेंकना होता है, जो थ्रू आउट करना होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत से एक्टर्स, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हैं, जिसमें शाहिद कपूर भी शामिल है और आजकल तो भाई रणबीर कपूर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। जो कि एक पूरा लुक जो होता है ये वाला, ये जो होता है नीचे का तो रहने ही दो, ये जो पूरा लुक होता है ना, इसमें अगर आप लोग अपने आप को ढालना चाहते हैं और अपने आप को इस तरीके से यहाँ पे रख के एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो हेयर होता है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और इसको देख के अगर हम अपनी एक्टिंग में एक तरीके से उसको एक ढालते हैं ना, तो भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बहुत साथ देता है। और इसी चीज़ को देख के भाई शाहिद कपूर काम करते हैं। अब देखो, शाहिद कपूर ने जिस तरीके से आपने देखा होगा देवा के अंदर अपना स्टाइल चेंज करा छोटे छोटे बालों का, तो वो एक ऑलरेडी लग रहा है कि भाई सनकी वाला लुक होने वाला है। हमने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया देखी थी, जिनमें उनकी साइड की मांग थी और छोटे छोटे जो है बियर्ड थी, और एकदम से मतलब एक लवली सा लुक लग रहा था, एक तरीके से रोमांटिक सा लुक लग रहा था। तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। अब गैंगस्टर के रोल के लिए जो है साइड में आप वीडियो देखेंगे, आप इनके जो हेयर कट देखेंगे, ये देखिए यहाँ से बहुत छोटे छोटे बाल हो रहे हैं और आगे से वो ऐसे गिर रहे हैं। मतलब लग रहा है ना कि हाँ भाई कोई उखड़ा पुखड़ा आड़ा टेढ़ा सा लुक समझ में आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो शाहिद कपूर अपने आगे की जो बाल है वो बढ़ा रहे हैं और साइड से थोड़ा सा वो ऐसा लगेंगे जैसे बारीक बारीक से बाल, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई, लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा और गैंगस्टर जैसे होते हैं, अजीब से लग रहा है ना लुक। तो मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि शाहिद कपूर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो एक जो लुक होता है ना भाई, इस चीज़ के लिए भी, इस चीज़ को रख के भी हम एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एक, और सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि एक लुक में आदमी कर तो लेता है, लेकिन पब्लिक को उस तरीके से पसंद आए ना आए वो एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि आदमी को सिर्फ काम करना है, काम कर लेता है। लेकिन जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि शाहिद कपूर भाई उस तरीके के एक्टर नहीं है। मैं इनको बहुत वक्त से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये अपने हर मूवी के अंदर अपने हेयर स्टाइल को अलग अलग तरीके से रखते हैं। और भाई देखो इनको शौक भी है हेयर स्टाइल का, जब भी तो देखो देवा के अंदर इस तरीके का, और अब जो एक वो दिसंबर या जनवरी में उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है अर्जुन उस्तारा की, तो ये जो लुक ये बना रहे हैं ये अर्जुन उस्तारा का लुक बना रहे हैं, जिसको लेके ये हेयर स्टाइलिस्ट से बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को उतार चढ़ाव ये वो। क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम इन्होंने रखा था छोटे छोटे बाल, हो सकता है मे बी इन्होंने सोचा हो कि मैं क्या इसी तरीके का लुक दोबारा से उस मूवी के अंदर रखूं, तो शायद यहाँ पे उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होगा, पूछा होगा प्रोड्यूसर से, कंसल्ट किया होगा, नहीं आ रहा होगा समझ में, तो उसको रख के यहाँ पे विशाल भारद्वाज ने कहा होगा। बहुत सारी बातें होती हैं। फिर यहाँ पे एक्टर्स का भी अपना एक भाई बात होती है कि भाई नहीं मैं इस तरीके से नहीं इस तरीके से रखूँ, क्योंकि एक होता है कभी इस तरीके से रख लिया कभी इस तरीके से रख लिया। तो ये चीज़ दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि शाहिद कपूर को आप लोग देखना पहली बार इस तरीके के रोल में आ रहे हैं गैंगस्टर वाले लुक में, वरना हमने उनको देखा फर्जी में
सेम वही लुक तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वाला। फिर हमने एक जो अभी OTT पे आई थी जो अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी, उसमें भी उसी तरीके का लुक था। लेकिन अभी यहाँ पे शाहिद कपूर को आप हल्के में मत लो, अब वो शाहिद पुराने वाला शाहिद नहीं रहा भाई। अब यहाँ पे शाहिद को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में 2025 में शाहिद कपूर का 100% कमबैक होने के लिए तैयार बैठा है भाई। और शाहिद कपूर भी पूरे जोर लगा देंगे, पूरा वो सोच के बैठे हैं कि अब मुझे 2025 में देवा से या फिर अर्जुन उस्तारा से कमबैक करना है तो करना है। अब देखो बहुत वक्त के बाद में देवा जो एक तरीके से एक्शन थ्रिलर मूवी आने वाली है, इससे पहले हमने शाहिद कपूर को कब देखा था भाई एक्शन करते हुए? अली अब्बास जफर की OTT पर रिलीज हुई थी उसमें ही देखा था, या फिर उसके बाद में या फिर उससे पहले फर्जी में देखा था। लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए वो तो OTT वर्जन, लेकिन अब ये थिएटर वर्जन मूवी आ रही है देवा, तो इसमें जिस तरीके से शाहिद कपूर ने काम किया है तो आई थिंक यहाँ पे देखो क्लियर है कि शाहिद कपूर अब टोटली आप लोगों को एक्शन करते हुए ही दिखाई देंगे, क्योंकि प्रॉपर एक्शन बेस्ड मूवी होने वाली है प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो ड्रामा सीन्स होंगे ना उसके अंदर भी आप लोगों को एक तरीके से दिखेगा एक खतरनाक सा डायलॉग्स, जैसे कि मान के चलो सनकी वाला लुक नहीं होता यार, जैसे कि कबीर सिंह आपने देखी होगी, एक नॉर्मल ड्रामा चल रहा है उसके अंदर भी शाहिद कपूर किस तरीके से डायलॉग्स मारते हैं, समझ लो, ठीक उसी तरीके से। यानी कि प्यार मोहब्बत की बातों में भी यहाँ पे उनका एक वो दिखेगा सनकीपन। उसी चीज़ को रख के दोस्तों देवा को जिस तरीके से ये लोग प्रमोट करेंगे ना वो जनवरी से आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि टीजर ट्रेलर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ा यहाँ पे धमाका हमें अर्जुन उस्तारा में देखने को मिलेगा, प्रॉपर बेस्ड होगी भाई साहब शाहिद कपूर के ऊपर ये मूवी। शाहिद कपूर अपने कंधों पे लेके चलेंगे और इनके साथ में एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट को भी कास्ट किया जा रहा है जिसका नाम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगा। फिलहाल तो यह है कि अभी साजिद नाडियाडवाला ने सिर्फ तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर को ही लिया है, कास्टिंग इसकी अभी चल रही है। एक सपोर्टिंग कास्ट और होगा शाहिद कपूर के साथ में, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पे अनाउंस होगा। अगर अनाउंस नहीं होता है तो एक प्रॉपर एक इसकी पिंक विला एक रिपोर्ट देगा, कुछ दिनों में आ जाएगी, शूटिंग शुरू होने के बाद या शूटिंग शुरू होने से पहले आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इस मूवी के अंदर लुक होने वाला उसकी तैयारियां शाहिद कपूर ने कर दी, क्योंकि इसकी शूटिंग बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि दिसंबर के लास्ट में ही जो है ये पूरी तैयारियां हैं। और फिर भाई जनवरी में देवा के देवा की प्रमोशन में भी यहाँ पे लगना है, क्योंकि देवा का टीजर जो है आप लोगों को जनवरी की 10 से 15 तारीख में देखने को मिल जाने वाला है। जनवरी की या तो 10 तारीख में या 15 तारीख में आप लोगों को देखने वाला है। जनवरी के समझ लीजिए जनवरी लगते ही 8 से 10 तारीख तक आप लोगों को देवा के ट्रेलर के बारे में देखने को मिल जाने वाला है। इसीलिए मैं दोस्तों मैं कह रहा हूं, या तो देखो इसके दो बातें हैं, या तो ये लोग टीजर ना रिलीज करके सीधा एक ट्रेलर ही रिलीज करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज आ सकती हुई दिख रही है मुझे जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है, या तो ट्रेलर या टीजर। क्योंकि इस बार भाई बहुत ही धमाका होने वाला है, शाहिद कपूर बहुत ही कटीले अंदाज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस मुझे यही कहना था, मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।